राधे राधे दोस्तों, आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी कितनी प्रिय थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी। आज मैं आप सबको भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की एक अलौकिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा से आप सबको पता चलेगा कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ी। दोस्तों, जब मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया, तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा अलग हुए थे। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। राधा रानी एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची, और जब वह कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची, दोनों संकेत की भाषा में यानी कि इशारों ही इशारों में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। और शास्त्रों में भी वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा रानी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। बस फिर क्या था, राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती। मौका मिलते ही वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन सांसारिक जीवन से उनकी विदाई की बेला करीब आ गई, तो कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई। इसीलिए एक शाम वह महल से चुपचाप निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। उन्हें पता ही नहीं था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। उनकी यह इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देख के राधा रानी अति प्रसन्न हो गई, परंतु वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और बेहद ही सुरीली धुन बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हुए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का अंतिम समय तक इंतज़ार किया, उसे राधा रानी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह कथा आप सबको पसंद आई होगी। एक बार फिर से राधे राधे।